लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों का तैयारी जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन एमआईएम का समीकरण इस बार क्या होगा आपके नज़रिए से, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान एमपी हैं उनको तो अपना कार्यकाल का हिसाब किताब अवामों के बीच में देना होगा। हम एमपी नहीं है हमारे रियासती सदर साहब, लेकिन हर एक बिंदु पर, चाहे वो किसी के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, क्या कहते हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का हो, जिस कम्युनिटी का भी जहाँ भी कोई मामला हुआ है उसको उजागर करने का काम समय समय पर किए हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। इसको सामने इसके बरक्स देखिए तो जो वर्तमान एमपी है तो इस सब मुद्दे से बहुत दूर है, अवामों से बहुत दूर है। इसलिए मुझे यकीन के साथ कह रहे हैं कि अवामों का बहुत बड़ा सपोर्ट इस वक्त एमआईएम को मिल रहा है। हमारे जनाब अख्तरुल इमान साहब के नाम पर सहमति जता रहे हैं। इंशाअल्लाह नतीजे अच्छे आएंगे और अच्छे वोट से हम लोग कामयाब होंगे। क्या लग रहा है कि आसान है लोकसभा चुनाव जीतना आपकी नज़र में? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में हर हरबे अख्तियार की है, लेकिन जिससे मेरा मद मुकाबिल होगा वो इस इलाके के समस्याओं से काफ़ी दूर है, लोगों से काफ़ी दूर है, इसका क्रेडिट हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमान साहब चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने 3 लाख वोट आया था और 3 लाख वोट आया था, लेकिन 2 ऐसे विधानसभा थे जहां पर उनको कम वोट मिला था। क्या बैसी और अमोर में इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद का आपका सबूत इसी बात से देंगे कि विधानसभा का इलेक्शन आप देख लिए, पहले लोकसभा हुआ, उसके बाद विधानसभा हुआ। विधानसभा में आप देखें कि 82 से भी हमारे एमआईएम के कैंडिडेट जीते और ये बैसा अमोर से भी एमआईएम के कैंडिडेट जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एमआईएम के नाम पर विश्वास बना है, हम विश्वास बनाने में कामयाब हुए हैं। आज भी कहे ना आपको कि राजनेता पार्टी बदल लिए हैं, लेकिन पब्लिक जो है, अवाम जो है, आज भी एमआईएम के साथ पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हमने वो छल और कपट की राजनीति नहीं की है, हमने स्पष्ट वादी पर काम कर रहे हैं। जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है उसको मैंने उठाने का काम किया। हमारे सदर साहब दिन रात अमोर विधानसभा का आज आवाज़ वहाँ गूंज रहा है, क्या कहते हैं, सीमांचल का आवाज़ वहाँ गूंज रहा है। दलितों, पिछड़ों, पसमानदा लोगों की जो वकालत कर रहे हैं और दमदार तरीका से कर रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो लोकसभा का डगर है इंशाअल्लाह आसान होगा। जिसे पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही 4 विधायक तो चले गए, लेकिन कई ऐसा चेहरा है, जैसे पूर्व विधायक कमरुद्दीन साहब भी, वो भी चले गए। जिला अध्यक्ष में कई जो है जिम्मेदार थे वो चले गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराने जो साथी चले गए हैं, लोकसभा में एक बड़ा झटका फिर लग सकता है या इस गैप को पूरा करने में बड़ा दिक्कत आ सकता है? देखिए, जिन लोगों ने हमारे पार्टी के साथ छल और कपट किया है उनकी पिछली रिकॉर्ड को भी देखा जाए ना। क्या कमरुद्दीन साहब एमआईएम से पहले किसी पार्टी में थे? क्या वो हमारे विधायक बने? वो एमआईएम में आए तब विधायक बने। इजहार साहब एमआईएम में आए तब विधायक बने। हमारे बहादुरगंज विधायक एमआईएम में आए तब विधायक बने। इस बात को आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये लोग पहले से भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजा उनको अपना मालूम है। आज वो चले गए हैं, फिर देखिएगा इसका जवाब वक्त पर पब्लिक देगी। इसलिए हम उनके जाने को हम उतना बड़ा नुकसान नहीं मानते हैं। अवाम मेरे साथ है, अवाम मेरा मुख रीढ़ की हड्डी है, अवाम हमारे साथ खड़ा है। इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान लोकसभा में हम अच्छे कारकर्दगी करेंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है या आमने सामने की मुकाबला इस बार? देखिए, अभी बहुत समय बाकी है, चेहरे अभी आना बाकी है, अभी तरह तरह की कायासराई हो रही है। अब जब तक चेहरा साफ नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो लोकसभा का परिसीमन है तो इसमें जिसको भी लड़ना होगा एमआईएम से ही उसको इलेक्शन लड़ना होगा। इतना बात का तो मैं दावा ठोकूंगा आपके पास, है ना। यानी मुकाबला एमआईएम? जी, मुकाबला जिसको भी लड़ना होगा एमआईएम से लड़ना होगा जी।
MIM इस बार बहुत मजबूत पोजीशन में है। उस 2019 का और अभी में आसमान जमीन का फर्क। उस वक्त हम संगठन मेरा मजबूत नहीं था, हमारे कोई माने उतना अच्छे ज़मीनी सतह में हम काम नहीं कर सके थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हर एक गांव, मोहल्ला, टोला, बस्ती, हाट, बाजारों में जहाँ भी जाइए MIM के लोग आपको मिलेंगे। अवाम तो MIM के साथ है और भरोसा के साथ। ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरह से आपको चादमन विधानसभा से जी, आते हैं, जो कार्यकर्ता MIM के थे वो कुछ चले गए, इस